हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है या जो टॉपिक आपको मिलेगा वो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स। हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़ा है कि पर्सपेक्टिव्स क्या होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स आप जिसको नहीं समझ आई है वो पिछला लेक्चर देख लेगा, ठीक है। आज हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव समझेंगे। आज हम वो वाला पर्सपेक्टिव समझेंगे जिसमें वो वाली सोच लोगों की, वो वाले विचार, वो वाले ओपिनियन, ठीक है, वो वाला नज़रिया लोगों का, जिसमें जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो बोलते थे, उनका ये मानना है कि सोसाइटी जो है वो एज अ फंक्शनलिस्ट है। इट मीन्स उनका मतलब क्या था? उनका ये मतलब था कि वो मानते थे कि वो सोसाइटी को एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम बोलते थे हुज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड टू प्रमोट यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। बोलते हैं कि एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ काम करते हैं और प्रमोट करते हैं यूनिटी एंड स्टेबिलिटी को, ठीक है। इसी के और ये मैक्रो लेवल फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये भी याद रख लेना, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? मैक्रो लेवल फ्रेमवर्क है, मीन्स के मैक्रो लेवल स्टडी है, माइक्रो लेवल नहीं है, मैक्रो लेवल है। ये सोसाइटी को एज ए जर्नल वे में देखते हैं, मतलब पूरा एक बड़े लेवल पे, ठीक है, मैक्रो लेवल पे। तो ये सोसाइटीज़ को एज अ होल देखते थे और सोसाइटीज़ को ये इनमें जो थिंकर फॉल करते हैं या ये वो वाला फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स, वो वाला नज़रिया है लोगों का, जिसमें क्या वो बोलते हैं कि जो इसमें सिस्टम है, जो कम्प्लेक्स इतना सोसाइटीज़ में जो सिस्टम है, ये सोसाइटीज़ को ऐसे देखते थे कि इसमें जो भी कम्प्लेक्स सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ काम करते हैं और साथ में क्या करते हैं, सोसाइटी में यूनिटी एंड स्टेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। उनका बस इतना ही मानना है एज अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को लेके। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स क्या है। तो मीनिंग देख लेना, जिसने मीनिंग नहीं देखा है, मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स या मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स होता है नज़रिया, मतलब कैसे आप समाज को देखते हो, कैसे आप सोसाइटीज़ को, क्या नज़रिया है आपका, ठीक है। और हर किसी इंसान का अपना अपना एक नज़रिया होता है चीज़ों को समझने के लिए या सोसाइटीज़ को समझने के लिए। जिस सोसाइटीज़ में लोगों को हम ये भी मान लेते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं सोसाइटी में स्टेबिलिटी है, तभी ये प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे थिंकर आके उसको ये भी बताते हैं कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ आएंगे, बोलेंगे खाली कन्फ्लिक्ट से सोसाइटीज़ चेंज नहीं होते या ये नहीं होता, कुछ और भी, खाली मैक्रो लेवल पे ही सोसाइटीज़ को मत देखो, माइक्रो लेवल बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जिसको इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, है ना। कुछ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म होती है, सिंबल्स के ज़रिए हम चीज़ें समझते हैं, जैसे माइक्रो लेवल की बात है। तो वैसे ही हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव is a framework for building theory that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability। क्या बोलता है इस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, एक थ्योरी बनाता है, कैसे वो देखता है सोसाइटी एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम। सोसाइटी एक पेचीद का सिस्टम है, ठीक है, पेचीद का, कम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। हुज पार्ट्स वर्क, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर, एक सोसाइटी या एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि मान के चलो ईंटें होंगी, फिर उसके बाद उसमें पहले बेस बनाई जाएगी, फिर ईंटों की दीवार लगेगी, फिर उस पर लेंटर होगा, फिर उसको प्लस्तर होगा एंड सो ऑन, फिर उस पर बहुत सी चीज़ें होंगी। तो वैसे ही एक सोसाइटीज़ के पार्ट्स होते हैं जिसमें आपकी फैमिली आती है, मैरिज, किनशिप, लॉ आता है, नॉर्म्स आते हैं, स्टेटस आता है, रोल आता है, इतनी सारी सोशलाइजेशन का पूरा प्रोसेस आता है, इतनी सारी चीज़ें आती है। तो ही बोलता है दैट सी सोसाइटी एज ए कम्प्लेक्स सिस्टम। इसको ही बोलता है ये क्या, सोसाइटी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है और उसके जो वो पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं एक साथ। वो सारे क्या हैं, जो भी आपकी फैमिली है, इकोनॉमी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये साथ में क्या करते हैं, वर्क करते हैं और क्या प्रमोट करते हैं, सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। सॉलिडेरिटी मीन एकजुटता, ठीक है, भाईचारा रखते हैं। दिस अप्रोच लुक एट सोसाइटी थ्रू मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन। देखो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जो नीति है, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन मीन्स गाइडलाइन, वो किसके लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे। वो सोसाइटी को एज अ होल देखता है, पूरी सोसाइटीज़ को, ठीक है, बोलता है मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन एंड ब्रॉडली फोकस ऑन द सोशल स्ट्रक्चर एंड शेप सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। वो किस पे फोकस करता है, जो भी सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वो समाज का ढांचा जो है, ठीक है, जो नक्शा समाज का है, स्ट्रक्चर वही होता है, ढांचा जिसको आप बोलते हो या कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ज़्यादा तौर पे या बड़े तौर पे आप ब्रॉडली किस पे फोकस करता है, ये सोशल स्ट्रक्चर और शेप ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, याद रखना। The functionalist perspective see society is an organized network of cooperating groups operating in a fairly orderly
orderly manner according to a set of rules and values shared by the most members. Society is stable system when the tendency towards equilibrium for harmonious operating system. क्या बोलता है कि सोसाइटीज़ में क्या देखा जाता है, किसका नेटवर्क की बात करता है, बोलता है सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ कॉर्पोरेटिंग ग्रुप. ठीक है, किसके बेसिस पे बोलता है जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू सेट एंड रूल्स, सेट ऑफ द रूल्स एंड वैल्यूज जो भी हम शेयर करते हैं मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उसी के बेसिस पे हमारा नेटवर्क क्या होता है, कॉर्पोरेटिव रहता है. ठीक है, सोसाइटी इज़ अ स्टेबल सिस्टम. और सोसाइटी क्या है, एक स्टेबल सिस्टम है. कौन सोचता है ये बोलते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की सोसाइटी में सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ जो है वो सही चल रहा है, यूनिटी है. मतलब इस चीज़ के लिए इस पे बात करते हैं वो. सोसाइटी इज स्टेबल सिस्टम विद द टेंडेंसी टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम फॉर हार्मोनियस ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. वही क्या करते हैं, सोसाइटी को प्रॉपर इक्विलिब्रियम रखते हैं, है ना. काफ़ी बहुत कुछ क्या बोलता है वो इसको अचीव करते हैं. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट नहीं है सोसाइटीज़ में. ये बोलते हैं क्या है, ये प्रमोट करता है स्टेबिलिटी सोसाइटीज़, है ना, स्टेबल सिस्टम है. और ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम प्रमोट करता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बात करता है. फिर बोलता है ऑल द एलिमेंट्स इन द सोशल सिस्टम. अच्छे से देख लेना, जहाँ पे समझ नहीं आएगा बता देना कमेंट करके, मैं रिपीट भी करूँगा, मैं कमेंट में आपको उसका आंसर दे सकता हूँ. ऑल द एलिमेंट्स इन द सोशल सिस्टम, स्कूल्स, फैमिलीज, है ना. जो सोशल सिस्टम की बात की थी वो क्या हैं या वो कौन से पार्ट्स हैं. जब हम सोशल सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल मतलब समाज की बात करते हैं, तो हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल सिस्टम्स हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, वो हमारा फैमिली, स्कूल, स्टेट, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, टेन टूगेदर, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, मतलब ये मैंने इसको कट नहीं किया. ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स इन द सोशल सिस्टम, स्कूल्स, फैमिली आर द स्टेट, टेंड टूगेदर विद ईच एलिमेंट्स मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल सोसाइटल स्टेबिलिटी, है ना. ये वो वाले सोशल सिस्टम है, वो वाला स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर काम करते हैं. जैसे फैमिली हो गया, स्टेट हो गया, स्कूल हो गया, ये सारे मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, एक साथ बैठ कंट्रीब्यूशन देते हैं और स्टेबिलिटी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं. ठीक है, द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज़ लार्जली इंस्पायर्ड. अगर हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें, वो लार्जली किससे इंस्पायर्ड है, वर्क ऑफ द फिलोसफर लाइक अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्की, मेलिनोविस्की, रेडक्लिफ ब्रोन, टैलकेट पार्सन, आर के मर्टन. ये इतने सारे थिंकर्स हैं, ये सारे क्या हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, अब हर कोई थिंकर्स अपने अपने हिसाब से फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को क्या करता है, डिफाइन करता है. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोलते हैं, इन द व्यू ऑफ स्पेंसर सोसाइटी इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच ईच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू इट्स सर्वाइवल. ही हैज़ रेफर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी विद द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बोथ सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म अंडर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिके. देखो जैसे ये बोलता है, ये क्या मानता है सोसाइटी को भी, ये एक सोसाइटी को क्या बोलता है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जैसे मान के चलो हम ह्यूमन बॉडी, हमारे पार्ट्स हैं, बोलता है जैसे कि एक इंसान में, एक ऑर्गेनिज्म में बॉडी के पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट क्या करता है, उसको कंट्रीब्यूट करता है उसको जीने के लिए. मान के चलो किसी के पास आंखें नहीं है तो वो कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता, है ना. हर एक पार्ट हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट है हमें सर्वाइव करने के लिए. जैसे कि हमारे हाथ ज़रूरी हैं, हमें आंखें ज़रूरी है, हमें कान ज़रूरी है, टंग ज़रूरी है, टीथ ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं. तो बोलता है तभी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सर्वाइव करता है. वैसे ही बोलता है सोसाइटीज़ में भी क्या है, उसके जो सोसाइटीज़ के जो पार्ट्स हैं या सोशल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फैमिली है, मैरिज, अगर इंसान को सर्वाइव करना है तो इन सारी चीज़ों का ये भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. तो वो इंसान भी क्या है, प्रॉपरली क्या है, सोसाइटी भी सर्वाइव करती है. कौन बोलता है, हर्बर्ट स्पेंसर. ठीक है, जैसे वो बोलता है कि सोसाइटी ऑर्गेनिज्म जैसे अंडर गो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, फिर डिके हो जाता है, वैसे ही सोसाइटीज़ का भी चलता है. ठीक है, देयर पार्ट्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड एंड देयर फंक्शंस रेसिप्रोकल, है ना. वो क्या बोलता है ऐसे ही सेम जैसे उनका क्या है, वो उनके पार्ट्स जैसे इंटररिलेटेड होते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि हमारे हाथ का भी काम है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा हाथ नहीं होगा तो हम ये कुछ और करेंगे, लेकिन नहीं, बोलता है ये क्या, हर एक पार्ट क्या होता है, इंटररिलेटेड और इंटरकनेक्टेड होता है और उसके फंक्शंस भी रेसिप्रोकल्स होते हैं. मतलब मान के चलो वैसे ही बोलता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सोसाइटीज़ में क्या है, हर एक इंस्टीट्यूशंस, हर एक सोशल सिस्टम का रोल प्ले है, उसके अपने क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इकोनॉमी को भी ज़रूरत है फैमिली की, और फैमिली को ज़रूरत है इकोनॉमी की, फैमिली को ज़रूरत है पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिकल को भी ज़रूरत है फैमिली की. ठीक है, बोलता है वैसे ही हर एक इंस्टीट्यूशन अगर जैसे सोसाइटीज़ में ज़रूरी है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है,
वही बोलता है और बोलता है ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ही आल्सो सेड दैट एनी चेंज इन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज लाइकली टू अफेक्ट द अदर पार्ट। बोलता है अगर एक भी पार्ट में हम चेंज करते हैं, मान के चलो अगर सब मेरे पास 2 टांगे और एक ही होगी तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा मेरी बॉडी पार्ट को, करेगा ना। अगर एक पार्ट में कोई सिस्टम में कोई अफेक्ट पड़ता है तो वैसे ही बोलता है अगर सोशल सिस्टम में किसी पार्ट में अफेक्ट पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट को भी अफेक्टेड कर देता है। इकोनॉमी में अफेक्टेड पड़ेगा तो फैमिली में दिक्कत आती है। मान के चलो हमारे पास पैसा नहीं है तो फैमिली में दिक्कत आएगी, हम खाना नहीं खा पाएंगे, मतलब फैमिली के जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो देखो एक इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन की वजह से भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है फैमिली। वैसे ही एजुकेशन सिस्टम, उसकी वजह से फिर एजुकेशन सिस्टम में अफेक्ट हो जाएगा। तो बोलता है वैसे ही क्या है, बोलता है अगर किसी एक पार्ट में चेंज होती है तो वैसे ही दूसरे पार्ट में भी उसकी वजह से कहीं ना कोई अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं। दूसरे थिंकर्स हैं हमारे इमाइल डुर्कीम है। अब इमाइल डुर्कीम कैसे डिफाइन करते हैं? डुर्कीम हैज़ अ मेड वेरी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडिटी, है ना। वो भी क्या, सोशल सॉलिडिटी पे बात, सोशल मीन्स समाज, सॉलिडिटी मीन्स एकजुटता, ठीक है, उस पर बात करते हैं। ही रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, बट वाइल रिकॉग्नाइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी ही आल्सो रिकॉग्नाइज द वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। वो बहुत से एस्पेक्ट्स इसके लिए बताते हैं। इनकी एक बुक है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जिसमें वो 3 कंसेप्ट्स की बात करते हैं। सोशल सॉलिडरिटी मीन्स यूनिटी ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल एवोल्यूशंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डुर्कीम सॉलिडिटी 2 तरह की बताते हैं, मतलब एकजुटता या यूनिटी वो 2 तरह से बताते हैं। बोलते हैं एक मैकेनिकल है और एक ऑर्गेनिक सॉलिडिटी है, ठीक है। और डुर्कीम एज्यूम करते हैं कि सोसाइटी एज अ सर्टन फंक्शन प्रीरिक्विजिट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। वो भी प्रीरिक्विजिट्स की बात करते हैं। बोलते हैं ये एक बेस है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है फंक्शन कराने के लिए सोसाइटीज़ को, ठीक है, जो आवश्यक बोलते हैं जिसको, या बेस या इंपॉर्टेंट है ना, ज़रूरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है टैलकट पार्सन, ठीक है। टैलकट पार्सन भी एक फंक्शनलिस्ट थे। ये कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पार्सन सोशल सिस्टम हैव अ सेल्फ एडजस्टेड एंड सेल्फ मेंटेनिंग क्वालिटी, ठीक है। जो सोशल सिस्टम है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टेड एंड सेल्फ मेंटेनिंग है, ठीक है, क्वालिटी है। दीज एडजस्टमेंट प्रोसेस विच मेंटेन द सोशल सिस्टम इंटरनली एंड थ्रू द बाउंड्री कंडीशंस आर कॉल्ड फंक्शंस, ठीक है। वही क्या बोलता है, वही एडजस्टमेंट जो प्रोसेस है वही मेंटेन करता है हमारे सोशल सिस्टम के इंटरनली एंड थ्रू इट्स बाउंड्री कंडीशंस। जो इनकी कंडीशंस है, जो बाउंड्रीज है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ये फंक्शंस बताता है, ठीक है। जो मेंटेन करके रखता है प्रॉपर, उसको वर्क करने में हेल्प करता है सोशल सिस्टम में, ठीक है। फंक्शंस आर द प्रोसेस ऑफ सिस्टम सेल्फ मेंटेनेंस द सेल्फ सोशलाइज्ड इन सोसाइटी। देयर आर सर्टन फंक्शंस विदाउट विच अ सोशल सिस्टम कैन नॉट सर्वाइव, है ना। दीज आर कॉल्ड फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। बोलता है जो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स हैं, जो हमारे मतलब ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए आवश्यक हैं, या इसके ही आधार पे क्या है, बोलता है जो फंक्शन, जो सोसाइटी है वो प्रॉपर फंक्शंस करती है। और अगर बोलता है विदाउट विच ए सोशल सिस्टम, अगर ये वाले सोशल सिस्टम नहीं होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बोलता है एडॉप्टेशन, ठीक है। ये 3-4 तरह के कंसेप्ट देता है ये टैलकट पार्सन। सबसे पहले बोलता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन को बोलता है एडॉप्टेशन एज अ फंक्शनल प्रीरिक्विजिट इम्प्लाइज जर्नेशन एंड एक्यूजन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड, है ना। इससे हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं ना, बढ़ती है हमारे, या मुनाफा या लाभ बोलो जिसको एक्यूजन्स बोलते हैं, ठीक है। एक्यूजन्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड से हम लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड टू अफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिस्टम। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन दिस केस मीन्स लैंड, वाटर एटसेट्रा, है ना। इसमें कौन सा सोशल सिस्टम हमारा काम आता है? ड्यू टू इकोनॉमिक सिस्टम हेल्प करता है हमें अडॉप्ट करने में, ठीक है। नई नई चीज़ों के जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए आउटसाइड, चाहे लैंड है, चाहे कोई वाटर है, कुछ भी रिसोर्सेज हैं जो हमें अडॉप्ट करना है, कहीं पे रहना है, तो इकोनॉमिक सिस्टम किसकी वजह से, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़रूरी है, मतलब प्रीरिक्विजिट्स है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। दूसरा बोलता है एक सोशल सिस्टम में सर्वाइव करने के या सोसाइटी को प्रॉपर फंक्शन करने में गोल अटेनमेंट, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, गोल अटेनमेंट। तो गोल अटेनमेंट इज दैट फंक्शन प्रीरिक्विजिट्स जिसमें क्या आपको फर्स्टली दे डिटर्मिनेशंस ऑफ गोल्स, ठीक है, वो हमें क्या करता है, कोई गोल डिटरमाइन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें गोल्स होता है। सेकंडली दे मोटिवेटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द सिस्टम टू अटेन दिस गोल, है ना, उसी के जरिए हम क्या करते हैं, वो अटेन करते हैं, वो हासिल करते हैं वो गोल। थर्डली द मोबिलाइजिंग ऑफ द मेंबर्स एंड टू देयर एनर्जीज फॉर द अचीव दिस गोल्स, है ना, वो फिर हमें क्या करता है, उसको अचीव करने के लिए भी एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये कौन सा हमारा सोशल सिस्टम जो हेल्प करता है इसमें, वो हो गया पॉलिटिकल सिस्टम्स, है ना। जैसे जॉब वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं कि हमें ये करना है, तो उसके लिए हम पॉलिटिकल सिस्टम ही हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। अब हमें अगर हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम गोल भी रख रहे हैं, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम
इंटीग्रेटेड भी हैं, ठीक है, जुड़े भी हैं एक दूसरे से। तो इंटीग्रेशन इज दैट फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, ये वो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स हैं, मतलब फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स वो वाले फंक्शंस जो हमें ज़रूरी हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन विच हेल्प्स टू मेंटेन कोहेरेंस, जो हमें क्या किस में हेल्प करता है, कोहेरेंस में, है ना, मेल मिलाप में, जुटाने में, ठीक है। कोहेरेंस, सॉलिडरिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द सिस्टम, ठीक है। सॉलिडरिटी एकजुटता में हेल्प करता है और हमें कोऑर्डिनेट करने में हम ये हेल्प करता है, ठीक है, ड्यू टू इंटीग्रेशन। इन द सोशल सिस्टम दिस फंक्शन इज मेनली परफॉर्म्ड बाय द कल्चर एंड वैल्यूज़। ये किसके बेसिस पे हम ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, जो हमारा कल्चर्स है, जो हमारे वैल्यूज़ है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, उसके बेसिस पे, ठीक है, सोशल सिस्टम में। इंटीग्रेशन एंश्योर्स कंटिन्यूटी, कोऑर्डिनेशन एंड सॉलिडरिटी विद इन द सिस्टम। इट हेल्प्स इन सेफ गार्डिंग द सिस्टम फ्रॉम ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है, सेफ मतलब हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जैसे आपके लॉज हो गए, ठीक है, लॉज आ जाएंगे आपके इंटीग्रेशंस में, है ना। ड्यू टू लॉज हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सॉलिडरिटी भाईचारा बंदी रख के होती है ना। नहीं तो हम ब्रेक डाउन या डिस्ट्रप्शन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम डरते हैं, और ड्यू टू लॉ जो सिस्टम है हमारा, उसकी वजह से क्या है, वो हमें ये वाली नीड फुलफिल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है, इसको पैटर्न मेंटेनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। लेटेंसी इज दैट फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द सोशल सिस्टम विच स्टोर्स, ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन द एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इन सोशल सिस्टम। इट्स मैन फंक्शन टू पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट विद इन द सिस्टम, है ना। ये हमारे जो भी सिस्टम्स है उसमें क्या हेल्प करता है हमें, मतलब प्रॉपर एक एनर्जी देता है, एलिमेंट प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है हमें, जिसमें हमें, और इसका क्या फंक्शन है, ये हमें टेंशन मैनेजमेंट जो भी हमारे सिस्टम है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। जैसे आपकी फैमिली, रिलीजन, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, एजुकेशन सिस्टम, ये सारा आपका किस में आता है, लेटेंसी में आता है, ठीक है। ये सारे वो सिस्टम्स हैं जो आपको क्या करते हैं, सोसाइटी में एक प्रॉपर फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, किसको, सोसाइटीज़ को, ठीक है। इसके बाद आता है एक और आर के मर्टन, ठीक है। आर के मर्टन कंट्रीब्यूशन टू द सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सेफगार्ड ऑफ टू द फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, functional perspectives of society. Merton and other functionalists view society as an organism with various parts. Each part has a function to perform. देखो ये भी क्या बोलता है, फंक्शनलिस्ट को कैसे देखता है, ये भी ये भी इंपॉर्टेंस देता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को, ठीक है। ये भी मानता है कि सोसाइटीज़ में बोलता है, जैसे कि सोसाइटी में क्या है, जैसे ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, वो पार्ट्स क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, एक साथ रह के क्या करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मर्टन रिकॉग्नाइज करता है दैट सम फंक्शंस वर इंटरनेशनल एंड अदर फंक्शंस वर नॉट, है ना, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ नहीं है। ही ऑल्सो एक्नॉलेज दैट सम फंक्शंस एक्चुअली डिसरप्टेड सोसाइटी, दिस फंक्शंस आर नोन एज मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन है। बोलता है कुछ ऐसे हैं, कुछ लेटेंट हैं और कुछ मैनिफेस्ट फंक्शंस है। मैनिफेस्ट फंक्शंस कौन से हैं, बोलते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंटेड फंक्शंस है, ठीक है, जो आपको दिखते हैं, जो आपको पता है कि जिससे आपको डायरेक्ट पता है कि इसकी वजह से हमें क्या होगा। और दूसरे बोलता है लेटेंट फंक्शंस है। लेटेंट वो हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनइंटेंटेड है, याद रखना। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, हम जब कॉलेज जाते हैं तो हमारे एक मैनिफेस्ट फंक्शंस होता है, हमें पता होता है हम कॉलेज में अगर ग्रेजुएट हो जाएंगे हमें डिग्री मिल जाएगी। दिस इज़ अ मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड इंटेंटेड फंक्शंस है, जो हमें पता है कि कॉलेज जाने से, ग्रेजुएशन करने से हमें डिग्री मिलेगी तो हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। बट लेटेंट फंक्शंस क्या है उसमें, जैसे कि उसमें उधर जाके हम दोस्त बना देते हैं, जो हमें नहीं भी सही होते हैं वो भी बन जाते हैं, वो हमें पहले से डिफाइन नहीं होते, ठीक है। हम वहाँ जाके क्या करते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, हम डिबेट करते हैं, हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारे लेटेंट फंक्शंस हैं जो पहले से ही आपके पास रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं और अनइंटेंटेड है, ठीक है। उसमें आपके इरादे नहीं थे कि आप जाओगे फिर आपको पता हो कि मेरे कौन से दोस्त बनने हैं, नहीं, वो अनइंटेंटेड है, ठीक है। वो वहाँ आप स्पोर्ट्स में खेलोगे, वहाँ आप कोई ऐसी गेम भी खेलोगे जो आपने कभी खेली नहीं है ना, वहाँ आप रिलेशनशिप में आ जाओगे। बहुत सी एग्जांपल्स है, रिलेशनशिप में आना ये इंटेंटेड है, ठीक है, ये अनइंटेंटेड है, इंटेंटेड नहीं है, ठीक है, ये अनइंटेंटेड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो इस तरह के फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, बोलता है सोसाइटीज़ में। The functionalist perspective state that society is a complex system whose parts work together. देखो functionalist perspective क्या करता है, क्या बताता है आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है functionalist perspective state that society is a complex system. Society क्या है, एक complex system है whose parts work together and to promote stability and survival of societies, ठीक है। उसके जो parts हैं, जैसे कि मैंने बोला, जो social system है, social institutions है, जो आपके social relationship है, social processes है, ये सारे क्या करते हैं, ये एक साथ काम करते हैं, work together and to promote stability, society में stability प्रमोट करते हैं सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको
ये देखने को मिलते हैं एज अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। द पार्ट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी सच एज द एजुकेशन सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ऑल हैव अ फंक्शन और द जॉब परफॉर्म व्हेन ऑल पार्ट्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन करेक्टली, सोसाइटी एज रन स्मूथली, है ना। अगर ये सारे सिस्टम क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या होती है, सोसाइटी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करती है, ठीक है। वो अगर ये प्रॉपर अपने रोल परफॉर्म करते हैं तो, ठीक है। हाउएवर, और क्या बोलता है, हाउएवर वन पार्ट नॉट फंक्शनिंग करेक्टली एंड देयर विल बी एडवर्स रिएक्शन टू सोसाइटी, है ना। अगर एक भी परफॉर्म सही से नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा दूसरे को भी, ठीक है। फिर बोलता है क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है, ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये बोलता है, ये क्या बोलता है, इट टेंड्स टू बी इनहेरेंटली कंजर्वेटिव, है ना। इसमें कोई चेंज वेंज की बात नहीं करता वो। ये नहीं मानता कि सोसाइटीज़ में कोई कन्फ्लिक्ट भी होगा, फिर उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आ सकती है, चेंज पे नहीं बोलता। इसीलिए बोलता है सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म यही बनता है कि इट टेंड्स टू बी इनहेरेंटली, बोलता है ये हमेशा क्या रहेगा कंजर्वेटिव, मीन्स के अपरिवर्तनवादी जिसको बोलते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। इट डज नॉट पे सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू द चेंज एंड टेक प्लेस इन द सिस्टम, है ना। ये इंपॉर्टेंस नहीं देता है कि सोसाइटीज़ में चेंज भी होगी, उसके बारे में नहीं बात करता है, इसीलिए इसका ये भी क्रिटिसिज्म है। दूसरा बोलता है ये इट इग्नोर्स द एलिमेंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड रोल इन द सोशल सिस्टम, है ना। ये कन्फ्लिक्ट का जो रोल है, जो एलिमेंट है, उसको ये क्या करता है, इग्नोर करता है। तो ये इसका क्या है, क्रिटिसिज्म। तो एट द एंड कंक्लूजन की बात करें तो वी कैन से फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स क्या है, सोसाइटी इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स, सोसाइटी लाइक एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ईच ऑफ इट कंट्रीब्यूट मेंटेन्स ऑफ सोसाइटी, है ना। बोलता है क्या बोलता है सोसाइटीज़ क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है जो डिफरेंट पार्ट से बनी है, और हर एक पार्ट क्या करता है, वर्क करता है एक साथ और कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को मेंटेन रखने में, ठीक है। तो यही है इसका कंक्लूजन। तो ये था आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका इन कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स पे होगा। ये फंक्शनलिस्ट था, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया होगा कमेंट करना, मैं उस पर भी आपको जवाब दे दूँगा। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो मैसेज करेगा, नंबर यहाँ पे लिखा होता है 9149556961, तो इस पर मैसेज करना, तो मैं इसको आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।